अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ आर्ट्स जनरल साइंस हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था थर्ड, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी हमने यूनिट स्टार्ट किया हुआ था। आज इसका हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 4, जो कि है एंजाइम। तो एंजाइम क्या है? एंजाइम एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं और ये खुद तब्दील हुए बगैर किसी भी रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं या फिर तेज़ कर देते हैं। जो रिएक्शन की नेचर है उसके मुताबिक रिएक्शन को कंट्रोल करना है, स्पीड अप करना है, स्लो करना है, जो भी काम है तो रिएक्शन की नेचर के मुताबिक ये काम करते हैं। तो एंजाइम क्या है? एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं जो अपनी हालत तब्दील किए बगैर किसी भी रिएक्शन को तेज कर दें, कंट्रोल कर दें, उसको हम क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। एंजाइम जो है ये प्रोटीन्स के बने हुए मादे हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। और एंजाइम जो होते हैं, हर एंजाइम की अपनी स्पेसिफिक नेचर होती है, मतलब काम के लिहाज से ये मखसूस होते हैं। हर एंजाइम काम के लिहाज से वो क्या होता है? मखसूस होता है। फॉर एग्जाम्पल एमाइलेज एंजाइम है जो कि काम करता है स्टार्च पर, स्टार्च की ब्रेकडाउन पर। अब इस एमाइलेज एंजाइम को हम फैट्स के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एंजाइम क्या होते हैं? मखसूस होते हैं। हर एंजाइम जो है वो मखसूस होता है, वो अपना किरदार अदा करता है। फिर देखें, हम लोग पढ़ रहे हैं एंजाइम। एंजाइम क्या है? एंजाइम कैटलिस्ट के तौर पर काम आते हैं। ये किसी भी रिएक्शन में अपनी शक्ल तब्दील किए बगैर रिएक्शन को तेज कर देते हैं। उसके अलावा एंजाइम क्या है? एंजाइम प्रोटीन के बने हुए मादे होते हैं जो साख्त के लिहाज से क्या होते हैं? मखसूस होते हैं। हर एंजाइम का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, किरदार होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एंजाइम है एमाइलेज जो कि स्टार्च पर अमल करता है। अब इस एंजाइम को हम फैट्स के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये किसी और काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसका वर्किंग क्या है? वो एक स्पेसिफिक है और प्रोटीन पर असर अंदाज नहीं होता। अच्छा, एंजाइम जिस चीज़ पर असर अंदाज होता है उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। वो जगह जहाँ पर एंजाइम एक्ट करता है, असर करता है, असर अंदाज होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट कहते हैं। एंजाइम हमें बहुत कलील मिकदार में चाहिए होते हैं, बहुत कम मिकदार में चाहिए होते हैं। क्या करते हैं ये? कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेस आपने पढ़े थे। कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेस को ये तेज करते हैं, फास्ट कर देते हैं। कैटाबॉलिक प्रोसेस और एनाबॉलिक प्रोसेस को क्या करते हैं? ये तेज कर देते हैं। अब कैटाबॉलिक प्रोसेस के लिए अगर एंजाइम को कैटाबॉलिक प्रोसेस के लिए अगर एंजाइम को किसी दूसरे कंपाउंड की जरूरत पड़ती है तो उसको हम क्या कहते हैं? कोएंजाइम कहते हैं। तो फिर ऐसे एंजाइम कौन से होते हैं? कोएंजाइम होते हैं। कोएंजाइम क्या होते हैं? नॉन प्रोटीन मादे होते हैं, नॉन प्रोटीन मादे होते हैं। फिर देखें, एंजाइम और बायोकैटलिस्ट होते हैं जो किसी भी रिएक्शन में अपनी शक्ल को तब्दील किए बगैर रिएक्शन को तेज कर देते हैं या कंट्रोल कर देते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं और जिनकी स्पेसिफिक मखसूस करैक्टर होता है।
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एंजाइम है एमाइलेज, तो एमाइलेज एंजाइम जो है ये स्टार्च पर असरअंदाज होता है, फैट्स और प्रोटीन पर असर नहीं करेगा, कोई अपना फेल नहीं अदा करेगा। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक होते हैं। जो इस एंजाइम का काम है वो फैट्स और प्रोटीन पर असर नहीं करेगा। उसके अलावा वो जगह जहां पर वो सब्सटेंस, वो जगह जहां पर एंजाइम जो है असरअंदाज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट कहते हैं। एंजाइम हमें कलील मिकदार में चाहिए होते हैं। ये क्या करते हैं? कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेस को तेज कर देते हैं। अगर कैटाबॉलिक प्रोसेस में एंजाइम को किसी दूसरे कंपाउंड की जरूरत पड़े तो उसको हम क्या कहते हैं? कोएंजाइम कहते हैं। और कोएंजाइम क्या है? नॉन प्रोटीन्स के मादे होते हैं। यहाँ पे आपने 3 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। एक आपने शॉर्ट क्वेश्चन हमारा हो गया एंजाइम की तारीफ करें, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन सबस्ट्रेट की तारीफ करें, और तीसरा क्वेश्चन हमारा है कोएंजाइम। तो कोएंजाइम क्या होता है? उसके अलावा अब हम नेक्स्ट देखते हैं एंजाइम के इस्तेमालात, कि एंजाइम को रोजमर्रा जिंदगी में हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हैं इस्तेमालात, कि रोजमर्रा लाइफ में हम एंजाइम को कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रोजमर्रा जिंदगी में एंजाइम जो है फार्मास्यूटिकल और केमिकल संत में इस्तेमाल होते हैं। रोज़मर्रा लाइफ में एंजाइम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, जिनमें से चंद इस्तेमालात में पहला इस्तेमालात हमने क्या देखा? फार्मास्यूटिकल और केमिकल संत में इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा पनीर की तैयारी में एंजाइम को इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3, फूड प्रोसेसिंग के अंदर, फूड इंडस्ट्री के अंदर भी क्या है? एंजाइम को इस्तेमाल किया जाता है। गोश्त को नरम करने के लिए एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। फिर सुनिए, एंजाइम के इस्तेमालात रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम एंजाइम को कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? तो फार्मास्यूटिकल और केमिकल संत में एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। पनीर की तैयारी में एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। फूड प्रोसेसिंग के अंदर भी एंजाइम को इस्तेमाल किया जाता है, और गोश्त को नरम करने के लिए भी एंजाइम को इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, एंजाइम और एंजाइम के इस्तेमालात।